नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जी हाँ, इस टैग लाइन की जरूरत इस समय सर्द हवाओं और इस सघन कोहरे के बीच काफी इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। आम जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त है। एक्सप्रेसवे की बात करें, स्टेट हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, जिस तरीके से तमाम आधुनिक सुविधाओं को उस पर इजाद किया जा रहा है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, सरकारों द्वारा, तमाम एजेंसियों द्वारा, लेकिन उसी तेजी से सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वजह कहीं ना कहीं माना जाए कि नागरिकों में अवेयरनेस की कमी है, या फिर जो टेंडेंसी है पहले से चली आ रही है सड़क सुरक्षा को लेकर, जो एक बेतरतीब ढंग से जो गाड़ियों का इधर उधर खड़ा होना, यह भी वजह माना जाता है। और अगर सड़क हादसों की बात करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, विभागीय जानकारों की माने, तो सड़क हादसे जो सबसे ज्यादा होते हैं वह या तो नींद यानी झपकी आने से, या फिर किसी भी सड़क व्यस्त मार्ग पर अगल बगल कहीं गाड़ियां बेतरतीब ढंग से बेवजह अगर पार्क हैं तो वह सड़क हादसे का सबसे बड़ा कारण बनती है। बहुत दिन अभी नहीं बीता होगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात्रि 9 सवा 9:30 बजे का समय इस समय है। देख लिए, ये सड़क है, वाहन यहाँ पर चल रही है, आवागमन जारी है। यहाँ पर देखिए, आपके ठीक सामने हमारे कैमरा सहयोगी है यहाँ पर कुमार सचिन। वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, यानी अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य राज्य संपत्ति विभाग का है। और इसके ठीक बगल में आपको बताते हैं, ये बहुखंडी आवास, मंत्री आवास काफी पुराना है। और यहाँ से मात्र चंद कदम दूरी पर यहाँ पर 5 कालिदास मार्ग, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है। और यहाँ से 200-300 मीटर दूरी पर यहाँ पर डीजीपी साहब भी, इनका पुराना आवास यहाँ पर है। और तमाम यहाँ पर कह लीजिए सचिवालय भी यहाँ से मात्र आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर है। सब मिलाकर कहना यह है कि इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि इस वीवीआईपी गेस्ट हाउस के ठीक सामने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, एक तो ये गाड़ी आप देखिए, ये ट्रक यहाँ पर यूपी 75B T710। और यहाँ पर देखिए ट्रकों का एक, अपने कैमरा सहयोगी से जरा सा आगे आए और दिखाएं कि कैसे यहाँ पर गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से आधे रोड को छेकी हुई है। और यहाँ पर इनकी कोई पूछताछ नहीं है, कोई वो नहीं है। और ये देखिए, ये गाड़ी आप देखिए, ओवरलोड नहीं, ये कह लीजिए कि ओवरलोड ये गाड़ी आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे, ये ट्रक किस तरीके से पूरा माल से लदा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यह ट्रक दरअसल आपको बताया परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्तों द्वारा यह ओवरलोड में इसका न तो इसका चालान हुआ है, न तो यह यहाँ पर खड़ा किया गया है। दरअसल मामला यहाँ पर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट यानी वाणिज्य कर, जिसे स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके सचल दल द्वारा कर चोरी के मामले में जो होता है, जो माल लाद कर चलते हैं, उसके एवज में इस गाड़ी को पकड़कर यहाँ पर खड़ा किया गया है। यह जो गाड़ियां खड़ा करने का यहाँ पर सिलसिला है, यह अति विशिष्ट गृह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन इसको नहीं हुए बने। और यहाँ पर तमाम वीवीआईपी जो है, मंत्री से लेकर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या कह लीजिए कि जुडिशरी डिपार्टमेंट की, या बाहर के लोग भी यहाँ पर जो सरकार के अतिथि होते हैं, वो यहाँ पर ठहरते हैं, रुकते हैं। और तमाम वीवीआईपी प्रोटोकॉल और मूवमेंट यहाँ पर होता रहता है। और बगल में आपको बताया कि ये बहुखंडी मंत्री आवास है, तो यहाँ भी लोग आते जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनके ठीक दोनों के बीच किस तरीके से यहाँ बेतरतीब ढंग से यहाँ पर वाणिज्य कर विभाग यानी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है, जो कर चोरी के मद्देनजर यहाँ पर सचल दल द्वारा खड़ी कर दी गई है। और यहाँ से वाणिज्य कर विभाग का जो मुख्यालय, जो वाणिज्य कर भवन है, मीराबाई मार्ग मात्र 2 या 300 मीटर दूरी पर है। और वाणिज्य कर मुख्यालय अगर आप गोमती नगर की बात करें तो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखिए, यह रोड आपका सीधे पॉलिटेक्निक निकलता है गोमती बैराज की तरफ, और दूसरी तरफ यह रोड आपका 5 कालिदास मार्ग पर जाता है। सब मिलाकर अब गाड़ियां यहाँ पर आवागमन जारी है, लेकिन ये गाड़ियां इसी तरीके से खड़ी हैं। और ये गाड़ियां खड़े करने का जो सिलसिला है, ये बहुत नया नहीं है। ये तकरीबन 10-12 सालों से इसी तरीके से गाड़ियां खड़ी होती रही। आसपास के लोग तमाम यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे परिवहन विभाग की बात करें, कोई भी इसको लेकर आगे कार्रवाई करने को लेकर आगे नहीं आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि कोहरे का मामला था, सीएम स्पष्ट आदेश कर चुके हैं कि किसी भी सड़क मार्ग पर इस तरीके से गाड़ियां बेवजह खड़ी न हो, क्योंकि वह ऐसे में जो है अनापेक्षित सड़क हादसे का शिकार होती हैं, और जैसे में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जान माल की हानि होती है। देखिए, यहाँ पर हमारे कैमरा सहयोगी अभी हमको शूट कर रहे थे, लेकिन पीछे एक गाड़ी आ रही थी, मुझे हाथ लगाना पड़ा, क्योंकि सड़क का तकरीबन
कह लीजिए कि 40% हिस्सा यह गाड़ियां कवर कर लेती हैं। देखिए आप, ये पूरा फुटपाथ का यह मार्ग है, यहाँ पर आप पैदल चल नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते, और ये गाड़ियां पूरी तरीके से खड़ी है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस मुद्दे को लेकर जब हमने सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की तो वो काफी गंभीर दिखे और वो बड़े हैरान भी हुए कि हाँ, ये मामला आपके जरिए मेरे संज्ञान में आया, मेरा भी काफिला वहां से गुजरता है, ऐसे में इसको मैं स्थानीय प्रशासन को बात करूंगा। और उन्हें यह भी बताया गया कि यह मामला चूंकि वाणिज्य कर विभाग इस समय मुख्यमंत्री के अधीन है और मुख्यमंत्री ही सड़क सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और स्पष्ट आदेश भी कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब राजधानी मुख्यालय पर जहां सूबे का सीएम जहां निवास करते हैं, जहां बैठते हैं, वहां से चंद दूरी पर जब इस तरीके से सड़क सुरक्षा की धज्जियां वीवीआईपी और बहुखंडी मंत्री आवास के बीच उड़ रही हैं, तो आगे आप समझिए कि एक्सप्रेसवे या स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे या अन्य सड़क मार्गों पर किस तरीके से रोड सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात हो, चाहे स्टेट हाईवे अथॉरिटी की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो। वहीं इस मामले को लेकर जब लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल से बात की गई तो वह भी काफी अचंभित हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, यह मामला काफी गंभीर है और चूंकि नगर निगम सड़क अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन यहां पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने भी यह कहा कि प्रवर्तन दस्ते के अधिकारियों को वह इसकी पड़ताल के लिए निर्देशित करेंगी। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित से बात की गई तो वह भी एक औपचारिक जवाब देते हुए जो है सुनाई दिए गए। उन्होंने कहा कि इसको पड़ताल कराया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब समझ में नहीं आता कि यहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट हजरतगंज पुलिस एरिया के तहत आने वाला डालीबाग पुलिस चौकी है, जहां पर एसआई रैंक के जो है यहाँ पर पुलिस के लोग बैठते हैं, तमाम टीमें होती, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं अगर आम आदमी की बात करें, अगर आप कॉलोनी के बाहर भी अपनी गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी कर देते हैं तो नगर निगम की टीम जैसे ही पहुंचती है या परिवहन विभाग की टीम या आरटीओ की टीम, ट्रैफिक की टीम आपको कार्रवाई करने में जरा सा भी चूक नहीं करती। अगर गाड़ी आपके पास भी हो जाए, इस तरीके से जरा सा कहीं चूक हो जाए ट्रैफिक गाइडलाइंस को फॉलो करने में, तो आपके पास तुरंत मैसेज जो है चालान का भारी भरकम जुर्माने का पहुंच जाता है। सब मिलाकर सवाल यह है कि क्या सड़क सुरक्षा का नियम जो सीएम स्तर से खुद जो है जारी किया गया है, उसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक गंभीरता दिख रही है, यह बहुत बड़ा एक सवाल है। कुल मिलाकर क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि 2025 जो कि अभी बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि लखनऊ, राजधानी लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में लगातार जो है कोहरे की सघनता बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है और शायद उस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और सरकार के आदेशों का अनुपालन इस तरीके से यहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस और बहुखंडी मंत्री आवास के बीच दिखता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 2026 का इंतजार करिए और देखते हैं कि इस वीडियो के जारी होने के बाद किस तरीके से लोग हरकत लेते हैं। वहीं जाते जाते आपको यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर जब परिवहन मंत्री से यह भी कहा गया, क्योंकि यहाँ के एआरटीओ लखनऊ के जो है किसी मामले में एसटीएफ की कार्रवाई के तहत निलंबन का दंश झेल रहे हैं, एक पीटीओ भी उस कार्रवाई के तहत जो है यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में केवल लखनऊ में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो केवल एक आरटीओ है और 3 पीटीओ है, जिसमें कि 2 पीटीओ परिवहन विभाग मुख्यालय पर तमाम मीटिंगों में एटीएस की कार्रवाई, एटीएस के संचालन तमाम उसमें लगे रहते हैं। तो एक पीटीओ और एक आरटीओ के सहारे इस कोहरे की सघनता में सड़क सुरक्षा का अनुपालन लखनऊ टीम द्वारा परिवहन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। वहीं जब परिवहन मंत्री से इस मामले को लेकर जब कहा गया क्यों नहीं मुख्यालय पर जो तैनात जो तमाम ऐसे मुख्यालय पर अधिकारी हैं जो मुख्यालय पर ही हैं उनको फील्ड में लखनऊ में तैनात किया जाए, तो उन्होंने हामी भरी और कहा कि जल्दी इसकी तैनाती की जाएगी और जो मुख्यालय के जो कुछ अधिकारी हैं उनको लखनऊ, राजधानी लखनऊ के प्रवर्तन दस्ते से जोड़ने का काम किया जाएगा। सब मिलाकर मामला गंभीर है। आगे देखते हैं कि परिवहन मंत्री की जो बातें हैं, मेयर सुषमा खरकवाल का जो कमिटमेंट है और डीसीपी ट्रैफिक का जो वर्जन है वह किस तरीके से आगे 2026 में जो है मूर्त रूप ले पाता है। उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। मैं कुमार रवि।